आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेस में कि डेटा टाइप क्या होता है और एमएस एक्सेस में कितने प्रकार की डेटा टाइप उपयोग किए जाते हैं। तो इसके पहले डेटा टाइप क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए और डेटा टाइप कहते किसको है ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, डेटा का जो मतलब होता है, डेटा की अगर हम बात करें कि डेटा हम किसको कहेंगे, तो सिंपल आप ये समझिए कि कंप्यूटर में जो कुछ होता है उसे हम डेटा कहते हैं। अब जो कुछ होता है का क्या मतलब हुआ, तो देखिए हमारे कंप्यूटर में जो है आप देखते हैं पिक्चर होती है या इमेज होता है, आप देखते हैं कि वीडियो होती है, आप देखते हैं कि हम कोई फाइल बनाते हैं, उस फाइल में आप देखते हैं कि हम किसी का नाम लिख रहे हैं, किसी का एड्रेस लिख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम एक साथ जो है डेटा कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल रखी हुई है, कोई फ़ोटो रखी हुई है, या हम किसी का नाम लिख रहे हैं, या हम कोई टेबल बनाए हुए हैं, उस टेबल में हम इंफॉर्मेशन को इनपुट कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों को हम जो है एक साथ डेटा कहते हैं। तो ये हमारा डेटा है। अब दूसरी बात ये कि ठीक है, डेटा समझ में आ गया हमारे कि डेटा क्या होता है। डेटा यानी कंप्यूटर में जो कुछ फाइलें हम आपको देख पा रहे हैं, जो भी आप कंप्यूटर में रखे हैं अपने, वो सभी हमारा डेटा कहलाता है। अब डेटा में देखिए, डेटा को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है कि सभी डेटा, जितने भी प्रकार के डेटा हैं, ये सब जो भी डेटा है हमारे कंप्यूटर में है, ये जो भी डेटा हम कंप्यूटर में लिखते हैं या कंप्यूटर से जो हम लेते हैं, उन सभी को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप कहते हैं। तो डेटा टाइप नाम से ही समझ में आ रहा, अलग अलग डेटा के प्रकार को डेटा टाइप कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं अगर किसी का नाम लिखता हूं, यानी मैंने नेम लिखा और नेम के आगे मैंने लिख दिया रमेश कुमार सिंह, ये मैंने एक नाम लिख दिया, तो आपने देखा कि मैंने इस नेम में जो है रमेश कुमार सिंह लिखा, जो कि टेक्स्ट में लिखा। मैंने सिर्फ यहाँ पे किस तरह का डेटा यूज किया, टेक्स्ट के रूप में यूज किया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीस, और फीस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, या तो देखिए जो मैंने 1000 लिखा, अब यहाँ पे मैंने किस तरह का डेटा यूज किया, नंबर वाला डेटा यूज किया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए उस लड़के की डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखा, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डेटा को अलग अलग प्रकार से बताया जा रहा। अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ तो हम इसको टेक्स्ट प्रकार का डेटा कहेंगे। अगर मैं किसी की फीस बस लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये नंबर प्रकार का डेटा हो गया। अगर मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ तो वो डेट प्रकार का डेटा हो गया। तो इस प्रकार जो है इन डेटा को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के डेटा टाइप हमको एमएस एक्सेस देता है, ताकि हम उसके अंदर डेटा अपने टेबल के अंदर स्टोर कर सकें। तो आइए एमएस एक्सेस ओपन करते हैं। तो चलिए एमएस एक्सेस में ओपन कर रहा, मैं ऑल प्रोग्राम पे गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गया और मैं एक्सेस ओपन किया। मैं ब्लैंक डेटाबेस फाइल में जा रहा, मैंने ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक किया। फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम लिखना है, मैं डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ। मैंने नाम दे दिया, स्टूडेंट नाम का मान लेते हैं, मुझे डेटाबेस बनाना है, मैंने स्टूडेंट दिया, देन क्रिएट कर दिया। यहाँ से अगर आप चाहें तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं क्रिएट कर दिया। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इस नाम का बना हुआ है, क्या रिप्लेस करना है, तो यस कर दे रहा मैं कि हाँ मुझे रिप्लेस करना है। तो देखिए मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन आ गई। अब मैं इस टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इस टेबल में किस तरह की जानकारी, या स्टूडेंट तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं, तो कौन से स्टूडेंट की आप जानकारी यहाँ पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डी से क्लास के जितने स्टूडेंट हैं मैं उनकी जानकारी इस टेबल में रखूँगा। मैंने ओके कर दिया।
अब डीसे के लड़कों की जानकारी तो रखना है, अब कौन कौन सी क्या क्या जानकारी रखना है। डीसे के लड़कों का नाम रखना है, पता रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, एड्रेस रखना है, पिन कोड रखना है, फीस रखना है, कितनी फीस जमा कर दिया उनने ये रखना है। तो वो सभी के लिए हमने जाना था इसकी पिछली वीडियो में कि फील्ड बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो हमको यहाँ पे फील्ड बनाना होता है, और अक्सर आप जब फील्ड बनाए होंगे तो यहाँ पे बगल में डेटा टाइप चुना जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फील्ड बना रहा, स्टूडेंट नेम नाम की एक फील्ड बनाया। नेम पे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप देखिए पहला दिख रहा है टेक्स्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है MS एक्सेस में इतने प्रकार के डेटा टाइप हमको MS एक्सेस देता है, जिनका यूज हम करते हैं। तो आप देखिए टेक्स्ट है डेटा टाइप, मेमो डेटा टाइप है, नंबर डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। तो डेट एंड टाइम करेंसी डेटा टाइप है, ऑटो नंबर डेटा टाइप है, यस नो है, OLE ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। तो इस तरह से आपने देखा कि इतने प्रकार के डेटा टाइप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन्हीं सब डेटा टाइप को आज समझेंगे, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला डेटा टाइप देखिए टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप है। तो टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप क्या करता है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो पहला हमने देखा कि MS एक्सेल में जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप। तो टेक्स्ट डेटा टाइप में क्या होता है, तो इस डेटा टाइप में A to Z, फिर A to Z, 0 to 9 एंड सिंबल को स्टोर किया जाता है या से मिलकर डेटा को इनपुट किया जाता है। तो आपने देखा कि जो टेक्स्ट प्रकार का जो डेटा टाइप होता है, जिसको हम लोग टेक्स्ट प्रकार का डेटा टाइप कहते हैं, वो क्या करता है, हम उस डेटा को टेक्स्ट डेटा कहेंगे जो A to Z, जो कि कैपिटल हो सकता है, स्मॉल A to Z या 0 to 9 या कुछ सिंबल से मिलकर बना हो। अगर हम ऐसा कोई डेटा लिखते हैं तो हम उसको टेक्स्ट डेटा टाइप कहेंगे। यानी हम इस डेटा टाइप में A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और सिंबल से मिलकर के डेटा को अपनी डेटाबेस टेबल में इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये 0 to 9 प्रकार का डेटा टाइप जो हम टेक्स्ट के रूप में ऐड करेंगे, तो इस प्रकार के जो भी नंबर्स हम यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में ऐड करेंगे, उसमें हम मैथमेटिकल या गणितीय कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि अगर हम कोई ऐसी फील्ड बना रहे जिसमें नंबर स्टोर करना है और डेटा टाइप हमने टेक्स्ट लिया है, तो वो फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिनकी वैल्यू को कभी जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग ना किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मैं इसमें फील्ड बनाता हूँ, इस डेटा टाइप में कौन कौन सी फील्ड बनाते हैं अपन। मान लीजिए मैं बनाता हूँ मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो होगा मैं इसको टेक्स्ट डेटा टाइप में बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि कभी भी दो व्यक्तियों के मोबाइल नंबर को आपस में जोड़ा नहीं जाता। तो मैं इस मोबाइल नंबर फील्ड को टेक्स्ट डेटा टाइप में बना सकता हूँ। फिर अगर मैं चाहूँ तो वार्ड नंबर को भी कभी आपस में जोड़ा नहीं जाता, तो हम इसे टेक्स्ट डेटा टाइप में रख सकते हैं। पिन कोड को भी हम जो है टेक्स्ट डेटा टाइप में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने डेटा टाइप टेक्स्ट चुना है और फील्ड का नाम आप अगर दे रहे हैं, तो वो फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिनके डेटा को आपस में जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग ना किया जाए। तो इस तरह के डेटा को हम जो है टेक्स्ट में या टेक्स्ट डेटा टाइप में लिखेंगे। इसके अलावा हम इसमें जो है स्टूडेंट नेम नाम की फील्ड बना सकते हैं।
क्योंकि नाम किस में होता है, A to Z में होता है। नाम बना सकते हैं हम, एड्रेस नाम की फील्ड बना सकते हैं, सिटी नाम की फील्ड बना सकते हैं, विलेज नाम की फील्ड बना सकते हैं, कंट्री नाम की फील्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है इस डेटा टाइप का यूज करते हैं इन सब फील्डों को बनाने के लिए। ठीक है, तो टेक्स्ट डेटा टाइप क्या हो गया, एक ऐसा डेटा टाइप हो गया जहां पे हम जो है A to Z 0 to 9 और सिंबल से मिलकर के डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है होगी कि इस डेटा टाइप में जो है हम 255 कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। यानी हम इस डेटा टाइप में कुल 255 कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर हम इससे ज़्यादा स्टोर करें तो वो स्टोर नहीं होगा। अब 255 कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं कि किसी आपने एक फील्ड दिया हुआ है, सपोज मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक फील्ड बनाया है मोबाइल नंबर, तो जब मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपना नंबर लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर में कितने मैंने यूज किया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो मतलब मैंने यहाँ पे कितने कैरेक्टर यूज किया, 10 कैरेक्टर यूज किया। तो इसी तरह से अगर हम अब किसी का नाम लिखते हैं, मान लेते हैं मैं अगर किसी का नाम जैसे हमने बनाया है स्टूडेंट नेम, तो अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ रामचरण गुप्ता लिखा मान लीजिए, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर मैंने यूज किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे मैंने 14 कैरेक्टर यूज किया। तो इस तरह से कुल कितने कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं, तो कुल 255 कैरेक्टर हम इस डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर मुझे इस तरह की फील्ड बनाना हो एक्सेस में तो कैसे बनाएंगे, तो आपने देखा, ये देखिए मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है और डेटा टाइप क्या चुना है, यहाँ पे टेक्स्ट चुना। क्यों चुना मैंने नेम के साथ टेक्स्ट, क्योंकि किसी का भी नाम जो होगा वो टेक्स्ट के रूप में ही होगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं, हम अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि इंटर स्टूडेंट नेम हेयर, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम लिखें। तो इस तरह से आपने देखा कि टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह के डेटा को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड हम बना सकते हैं। दूसरा डेटा टाइप हम देखते हैं। दूसरा डेटा टाइप देखिए मेमो है। तो मेमो क्या करता है समझते हैं। टेक्स्ट और मेमो दोनों एक जैसा ही डेटा टाइप होता है। अंतर क्या है कि मेमो में जो है हम 65,536 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने टेक्स्ट डेटा टाइप में जाना कि कुल 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं मेमो डेटा टाइप, तो जो मेमो डेटा टाइप होता है वो क्या करता है, मेमो डेटा टाइप। तो मेमो डेटा टाइप आपका क्या करेगा, ये भी टेक्स्ट की तरह ही डेटा को स्टोर करेगा, बस अंतर ये है कि ये 65,536 कैरेक्टर को स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि यह डेटा टाइप टेक्स्ट डेटा टाइप की तरह होता है। अंतर यह है कि इसमें हम 65,536 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें जो है 65,536 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो अब इस डेटा टाइप में किस तरह की फील्ड हम बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे वो फील्ड लेते हैं जहाँ पे हमको कैरेक्टर ज़्यादा लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। मान लीजिए मुझे अगर फील्ड बनानी है तो मैं कौन कौन सी फील्ड बना सकता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए अगर मुझे कोई नोट लिखना है तो मैं नोट नाम की फील्ड बना सकता हूँ, फिर रिमार्क नाम की फील्ड बना सकता हूँ। तो ऐसे करके जो है हम जो है इस
डेटा टाइप का यूज़ करके इस तरह की फील्ड बना सकते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम मेमो डेटा टाइप का यूज़ एक्सेस में करते हैं। तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको यहाँ पे मेमो डेटा टाइप चुनना है और यहाँ पे फील्ड का नाम लिखना है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फील्ड का नाम रिमार्क, और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटर स्टूडेंट रिमार्क हेयर, ये मैंने लिख दिया। तो आपने देखा कि इस तरह से जो है हम मेमो डेटा टाइप का यूज एक्सेस में कर पाएंगे। अब अगला डेटा टाइप क्या है अपन देखते हैं। तो हमने देखा टेक्स्ट देख लिया, मेमो देख लिया, अब अगला है नंबर। तो देखिए नंबर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इस तरह के डेटा टाइप में क्या स्टोर करेंगे, नंबर से संबंधित डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर से संबंधित डेटा क्या हो सकता है, वो फील्ड क्या हो सकती है। चूंकि स्टूडेंट नाम की हम फाइल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख दिए स्टूडेंट फीस। तो फीस हमेशा किस में होता है, नंबर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या चुना, नंबर चुना। अब हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं इंटर स्टूडेंट फीस, लिख दिया हमने। तो ऐसी फील्ड, देखिए ये फील्ड का नाम है, ऐसी फील्ड जिसमें हमको नंबर लिखना हो तो हम डेटा टाइप क्या चुनेंगे, नंबर चुनेंगे। तो चलिए एक बार और देखते हैं, यानी हमने तीसरा डेटा टाइप क्या देखा, हमने तीसरा डेटा टाइप देखा नंबर डेटा टाइप। तो हमने तीसरा डेटा टाइप देखा नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा और क्या जाना, हमने यहाँ पे जाना कि इस डेटा टाइप में, इस डेटा टाइप में किसी डेटाबेस टेबल के अंदर नंबर से संबंधित डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी जो साइज होती है, हम इसमें कितने कैरेक्टर, या जैसे अभी हमने देखा कि टेक्स्ट में 255 कैरेक्टर हमने देखा, मेमो में हमने देखा 65,000। तो जो इसका होता है, तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज जो इसकी क्षमता होती है वो होती है 16 बाइट होती है। यानी हम यहाँ पे जो है 16 बाइट तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें किस तरह की फील्ड बना सकते हैं। तो अगर हम फील्ड की बात करें तो हम यहाँ पे फील्ड बना सकते हैं। कौन कौन सी फील्ड हम बना पाएंगे, तो देखिए हम कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट फीस नाम का मैंने आपको बना के दिखाया। और क्या बना सकते हैं हम, लेट फीस नाम का बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, पेड फीस नाम का बना सकते हैं कि लड़कों ने कितनी फीस हमारे पास पेड किया। बैलेंस फीस नाम का हम बना सकते हैं, कितनी फीस उनकी बैलेंस है। तो यहाँ पे जो है हम जो है इस तरह की फील्डों को अपनी डेटाबेस टेबल में आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले टेक्स्ट में बताया कि टेक्स्ट में भी हम 0 to 9 के नंबर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि आपको ऐसी फील्ड लेनी होगी जिनके अंकों को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग ना किया जाए। अब ये नंबर में भी हम क्या ले रहे हैं, 0 to 9 वाले अंकों को ले रहे हैं, लेकिन इस डेटाबेस में जो भी डेटा हम यहाँ पे लेंगे उसको अब हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसी फील्ड लेंगे जिनमें हमको भविष्य में गणितीय कैलकुलेशन करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। चलिए तो नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर चलते हैं। तो हमने भी देखा, टेक्स्ट देख लिया, मेमो देख लिया, नंबर देख लिया। अगला डेटा टाइप देखते हैं कौन सा है, अगला है डेट एंड टाइम। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा कि हम यहाँ पे जो है किस तरह का डेटा या किस तरह की फील्ड बनाएंगे जहाँ पे हमको डेट इनपुट करना हो। जैसे एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ बर्थ डेट में होती है तो हम यहाँ पे डेट ले सकते हैं।
ठीक है। और क्या फील्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन की डेट ले सकते हैं, हम यहाँ एडमिशन की डेट भी इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको डेट संबंधित डेटा इनपुट करना है तो हम डेटा टाइप क्या चुनेंगे, डेट एंड टाइम चुनेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इंटर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। देखिए डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, जैसे भी आप यहाँ पे देखो मैंने केवल एडी लिखा हुआ है। एडी क्या है, एडी मतलब क्या होता है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एडी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे है एडमिशन डेट है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटर स्टूडेंट एडमिशन डेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डेट डेटा टाइप का यूज करके डेट प्रकार के डेटा को स्टोर अपने डेटाबेस टेबल में कर सकते हैं। तो हमने अभी अगला डेटा टाइप क्या देखा, हमने अभी अगला डेटा टाइप जाना डेट के बारे में। डेट और टाइम, तो डेट टाइम के बारे में हमने क्या देखा कि इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं। हमने इसमें जाना कि हम जो है इस प्रकार के डेटा में, यानी इस प्रकार के डेटा टाइप में डेट से संबंधित डेटा को इनपुट कर सकते हैं। हम इसमें जो है डेट से संबंधित जो भी डेटा होगा इनपुट कर सकते हैं। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जैसे अभी हमने देखा इसकी 16 बाइट होती है, तो जो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है वह होती है 8 बाइट होती है। यानी हम जो है यहाँ पे 8 बाइट्स तक डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा अब इसमें कौन कौन सी फील्ड हम बना सकते हैं। तो हमने भी देखा कि हमने जो इसमें फील्ड बनाया, हमने इसमें फील्ड बनाया, कौन कौन सी फील्ड बनाया, देखिए हमने भी देखा कि एडमिशन डेट हमने फील्ड बनाया, और हमने कौन सी फील्ड बनाया, डेट ऑफ बर्थ की फील्ड बना सकते हैं। फिर अगर आप एम्प्लॉय संबंधित कुछ है तो ज्वाइनिंग डेट बना सकते हैं, एग्जाम डेट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ढेर सारी डेट संबंधित जो भी आप फील्ड बनाना चाहते हैं आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम प्रकार का डेटा टाइप हुआ। अब आते हैं अगले डेटा टाइप की ओर। तो अगला डेटा टाइप क्या है देखते हैं। तो डेट एंड टाइम के बाद नेक्स्ट है क्या, करेंसी। तो करेंसी अब आपको पता ही है, करेंसी मतलब अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। तो आप चाहते हैं कि जब हम कोई न्यूमेरिक या कोई नंबर वाली संख्या दें और हम उस संख्या के बाद उसमें करेंसी शो हो तो हम करेंसी यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेट फीस लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं करेंसी लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ इंटर स्टूडेंट लेट फीस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट लेट फीस लिख दिया। अब जो है जब हम यहाँ पे अब देखते हैं करेंसी में आप देखिए यहाँ पे हमको करेंसी का फॉर्मेट चुनना पड़ता है कि आप किस देश के हैं और कौन सी करेंसी चाहते हैं। तो अब चूंकि हम यहाँ पे इंडियन है तो हम रुपीज़ की करेंसी चाहेंगे। देखिए यहाँ पे रुपीज़ दिख रहा है। ध्यान दें, अगर आपको जब करेंसी आप यहाँ चुनते हैं और जब आप फॉर्मेट में जाते हैं और आपको अगर यहाँ पे रुपीज़ की करेंसी दिखाई न दे तो क्या करना होगा आपको, आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, आपको एक सेटिंग करनी होगी। वो सेटिंग क्या है मैं बता रहा आपको। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर आप जाएंगे रीजन एंड लैंग्वेज में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट जो लिखा है मैंने यहाँ क्या सेलेक्ट किया है, इंग्लिश इंडिया है। अगर आपके कंप्यूटर पे ऐसा इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट होगा तो आपको वहाँ रुपीज़ दिखाई देगा। और अगर आप मान लेते हैं कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, यानी ये अगर यूनाइटेड किंगडम या स्टेट सेलेक्ट है, तो वहाँ पे अगर नहीं दिखाई दिया तो आपको यहाँ पे इंडिया
करना होगा तो आपको वहाँ पे रुपीस की करेंसी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो करेंसी किस तरह का डेटा टाइप हुआ, जहाँ पर हम अलग अलग देश की करेंसीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप। तो हमने जाना करेंसी डेटा टाइप। अगला, तो करेंसी डेटा टाइप क्या करता है, करेंसी डेटा टाइप। तो इस डेटा टाइप में हम क्या करें, करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे इस डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं, अलग अलग देश भी आप ऐसा बोल सकते हैं, अलग अलग देश की करेंसी को स्टोर हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इस डेटा टाइप का जो स्टोरेज होता है वो हमको यहाँ पर 8 बाइट का यहाँ पर हमको मिलता है। तो यहाँ पर भी हमको जो है 8 बाइट की स्टोरेज हमको यहाँ पे मिलती है, यानी हम यहाँ जो है 8 बाइट तक का डेटा स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, होती है, लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी फील्ड बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो फील्ड बना सकते हैं वो बना सकते हैं कोई भी न्यूमेरिक फील्ड आप ले सकते हैं, जैसे आप फीस का ले सकते हैं। ठीक है, आप बोनस का ले सकते हैं, आप टीए का ले सकते हैं, डीए ले सकते हैं, आप टीए डीए ये सब चीज़ें जिनको भी आपको करेंसी में शो करनी है आप उन फील्डों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसमें उस तरह का डेटा इनपुट कर सकते हैं। चलिए अगला डेटा टाइप है करेंसी के बाद अगला डेटा टाइप देखते हैं हम कौन सा है। करेंसी के बाद देखिए ऑटो नंबर है। तो ऑटो नंबर आपने देखा कि यहाँ पे सबसे ऊपर यूज किया गया है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर जो है ऑटो नंबर जो है यहाँ पे करता क्या है कि एक के बाद एक ऑटोमेटिक नंबर हमको दिखाई देता है, यानी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक एक के बाद एक दूसरा एक के बाद, यानी अगर हमने जैसे मैंने यहाँ पे आईडी यूज किया है तो आईडी आप देखेंगे जब मैं इस टेबल पे डबल क्लिक करता हूँ, ये सेव के लिए बोल रहा, मैं सेव कर लिया। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे लिखना नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो देखिए 1 आ गया। यहाँ पे अगर मैं किसी का लिखता हूँ तो देखिए 2 आ गया। तो ये ऐसा 1 2 क्यों आ रहा, यहाँ पे अगर मैं किसी का नाम लिखता हूँ तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऐसा क्यों आ रहा, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप चुना है वो क्या चुना है, ऑटो नंबर चुना है, इसलिए हमको यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा। तो जब कभी हमको अगर ऐसा करना हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी भी डेटाबेस टेबल में हमको हर डेटा जो भी हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसके लिए हमको एक की बनानी जरूरी होती है, जो मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया। बिना की के हम उस टेबल के डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये जरूरी होता है कि आपको जो है आपके डेटाबेस टेबल में कोई ना कोई एक की हो, और उस की को बनाने के लिए आप कई तरीके होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस आईडी को भी की ऑटो नंबर के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ऑटो नंबर यूज करते हैं। तो अगला डेटा टाइप हमने क्या जाना, ऑटो नंबर हमने जाना। ऑटो नंबर अगला डेटा टाइप हमने देखा कि एक्सेस में क्या यूज होता है, ऑटो नंबर, जिसमें हमने जाना कि ये जो डेटा टाइप है यह डेटा टाइप ऑटो नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, आप इसमें किस तरह की फील्ड बना सकते हैं, आप जो है इसमें फील्ड बना सकते हैं स्टूडेंट आईडी नाम की फील्ड बना सकते हैं। आप इसमें बना सकते हैं कस्टमर आईडी बना सकते हैं, सॉरी क्या आ गया, कस्टमर आईडी बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है यहाँ पे ऑटो नंबर का यूज करके आप आईडी फील्ड तैयार कर सकते हैं डेटाबेस में। चलिए अगला डेटाबेस की ओर चलते हैं हम। तो अगला जो डेटाबेस है
डिजाइन व्यू में जाते हैं। अगला डेटाबेस है आपका यस और नो। तो यस और नो डेटा क्या करता है, तो यस और नो डेटाबेस में हम जो है यहाँ पे यस और नो के रूप में अगर हमको अपने डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर करना है तो हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। यस नो कैसे, यस और नो में जैसे मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे यूज़ करना है मेल, और अगर कोई मेल है तो वो यहाँ पे यस करे, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ इंटर स्टूडेंट जेंडर, और अगर कोई फीमेल है तो भी वो यस या नो करे, इंटर स्टूडेंट जेंडर। तो यहाँ पे देखिए यस नो में क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट मेल है तो वो यहाँ पे यस करेगा और फीमेल को नो करेगा। अगर कोई स्टूडेंट फीमेल है तो वो फीमेल को यहाँ पे यस करेगा और इसे नो करेगा। तो इस प्रकार जब हमें डेटाबेस में यस और नो के रूप में डेटा को इनपुट करना पड़े या इनपुट करने की हमें आवश्यकता हो, तो हम जो है इस तरह का डेटा टाइप यहाँ पे चुनते हैं। तो आपने देखा अगला डेटा टाइप क्या देखा आपने अगला डेटा टाइप देखा यस और नो, यस और नो। तो इस डेटा टाइप में हम क्या कर सकते हैं, यस और नो से संबंधित जानकारी को टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें कि आप किस तरह, और अगर अपन स्टोरेज की बात करें कि ये जो है किसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो जो इस डेटा टाइप की स्टोरेज क्षमता होती है वह होती है 1 बाइट होती है। यानी हम यहाँ पे जो है 1 बाइट तक के डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि हम यहाँ पे कौन कौन से फील्ड तैयार कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे मेल, जैसा भी हमने देखा, फीमेल या डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ फील्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमको दो में से कोई एक चीज़ चुनना होता है कि वैल्यू यस है या नो है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला डेटा टाइप की ओर चलते हैं अपन। अगला डेटा टाइप देखिए OLE ऑब्जेक्ट है। तो OLE ऑब्जेक्ट करता क्या है उसको समझिए। OLE ऑब्जेक्ट देखिए ये डेटा टाइप ये करता है कि आप जो है आपके कंप्यूटर में कोई सी भी फाइल अगर है तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल हो, PDF हो या एनीथिंग, कोई भी फाइल अगर है तो आप उसको OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज़ करके अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फील्ड बना रहा है लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। मैंने यहाँ पे एक फील्ड बनाया है लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट की लास्ट क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट ऐड की जाए। तो और मैं यहाँ पे डेटा टाइप क्या चुन रहा, OLE ऑब्जेक्ट चुन रहा, और यहाँ पे डिटेल दे दिया हूँ इंटर स्टूडेंट लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हम Ctrl+S करते हैं, ये मैं इसको मतलब इसे सेव करते हैं। टेबल पे जाते हैं, टेबल पे डबल क्लिक कर रहा मैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेटा लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फील्ड इंसर्ट की है लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। देखिए लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नाम की यहाँ पे ऐड है, इसको अपन डबल क्लिक करके सेट कर सकते हैं, पूरा आ गया। अब मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे,
तो हमको यहाँ पे माउस को लाना है और राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आने के बाद देखिए आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुला है, जहाँ पे वो इतनी सारी एप्लीकेशंस की फाइलों को ऐड करने की परमिशन आपको देगा कि आप इनमें से कोई भी फाइलों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। आप क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाएं और ये ब्राउज बटन में क्लिक करना है। ब्राउज बटन में क्लिक करें और आपकी जो भी फाइल है, जैसे मुझे यहाँ पे बच्चों की सर्टिफिकेट ऐड करनी है, तो मैं अब जाता हूँ जहाँ पर सर्टिफिकेट मैंने अपने कंप्यूटर में रखा है। तो अभी फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैं कोई भी एक वॉलपेपर या जेपीजी फाइल ले लेता हूँ। एक ये जेपीजी है, मैं इसे ही मान लेते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट डाउनलोड, इसको ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जो है एक सर्टिफिकेट है और हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो फाइल आके इंसर्ट हो गई। अगर मुझे देखना है कि फाइल इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो फाइल ओपन होके दिखेगी जो आपने इंसर्ट किया है। तो देखते हैं कौन सी फाइल इंसर्ट हुई है। ये देखिए फाइल ये ओपन हो रही, ये वाली फाइल हमारे सामने ओपन हो गई, ठीक है। सॉरी, ये मेरे सिस्टम में यही इमेज है, मैंने इसी की इमेज ऐड कर दिया। आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है हम जो है OLE डेटाबेस, OLE जो है डेटाबेस का या OLE डेटा टाइप का यूज़ करके हम कोई भी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। वापस हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। अब अगला डेटा टाइप क्या है OLE के बाद देखिए अगला है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या करता है? हाइपरलिंक का मतलब ये हुआ कि आप जो भी डेटा फील्ड में लिखना चाहते हैं वो डेटा हाइपरलिंक के रूप में दिखाई देने लगे। तो उस दौरान जो है हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फील्ड तैयार कर रहा, ईमेल आईडी आप अक्सर देखें कि वो हाइपरलिंक में ही आपको सब जगह पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने ईमेल आईडी लिखा और डेटा टाइप हमने चुन लिया हाइपरलिंक। डिस्क्रिप्शन पे हम लिखते हैं इंटर स्टूडेंट ईमेल आईडी। हम इसे करते हैं Ctrl+S और देखते हैं किस तरह से हाइपरलिंक में दिखाई देता है। हम अपनी टेबल पर डबल क्लिक करते हैं और हमने एक फील्ड इंसर्ट किया है ईमेल। देखिए ईमेल, मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पे ईमेल डाल रहा @gmail। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे डेटा मैं इनपुट कर रहा हूँ वो डेटा कैसा दिख रहा है, हाइपरलिंक के रूप में दिखाई दे रहा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम हाइपरलिंक डेटा टाइप कब यूज़ करेंगे, जब हमको डेटा को हाइपरलिंक के रूप में दिखाना हो, उस समय हम जो है हाइपरलिंक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। आइए हमने भी देखा, हमने जाना हाइपरलिंक और उसके पहले हमने OLE के बारे में देखा, OLE ऑब्जेक्ट। तो OLE ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि इस प्रकार के जो डेटा है, इस प्रकार के डेटा में हम कंप्यूटर में सेव फाइल, जैसे में आप कोई इमेज ले सकते हैं, इमेज, ठीक है, PDF फाइल, PDF फाइल, ठीक है। और कोई भी जो भी फाइल आपको यहाँ पे ऐड करना है, PDF फाइल, वर्ड की फाइल आदि एक्सेट्रा, जो भी आपको तो कंप्यूटर में जो भी फाइलें सेव हैं उन्हें अगर आपको इंसर्ट करना है तो
हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। यानी हमको अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए इस डेटा टाइप का उपयोग डेटाबेस टेबल में किया जाता है। ठीक है, तो OLE ऑब्जेक्ट में आपने देखा कि अगर हमारे कंप्यूटर में फाइलें सेव है और हम अपने डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं तो OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज़ करके हम इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करना है उसकी क्लियर मैंने आपको दिखाया। आपको राइट क्लिक करना है और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाना होगा। फिर इसके बाद हमने देखा हाइपरलिंक डेटा टाइप। तो हाइपरलिंक डेटा टाइप में आपने देखा कि इस प्रकार का डेटा टाइप उस समय उपयोग करते हैं जब हमें अपने डेटाबेस टेबल के अंदर डेटा को हाइपरलिंक के रूप में दिखाना होता है। हाइपरलिंक के रूप में दिखाना होता है। तो हम जो है हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगला डेटा टाइप आते हैं, क्या है अगला नेक्स्ट डेटा टाइप। तो अपन टेबल को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और डिजाइन व्यू। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आए और आप चीज़ों को सीख जाएं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है। तो नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर चलते हैं। हाइपरलिंक के बाद अगला डेटा टाइप क्या है, देखिए अटैचमेंट है। तो देखिए अटैचमेंट जो है वो OLE डेटा टाइप की तरह ही होता है। जैसे हमने OLE में देखा कि कोई भी कंप्यूटर की किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। और दूसरी बात कि OLE का जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 GB होती है। अटैचमेंट की भी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB तक, मतलब हम 2 GB तक की फाइलों को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अटैचमेंट क्या है, सेम बिल्कुल OLE ऑब्जेक्ट की तरह ही है। जनरली जो इसका उपयोग करते हैं डेटाबेस में वो इमेज को इंसर्ट करने के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बना रहा। अब कैसी फील्ड हो सकती है, जहाँ पे हम पिक्चर ऐड करनी हो तो फोटो हो सकती है। यानी मैं यहाँ पे स्टूडेंट फोटो नाम की एक फील्ड बनाया। डेटा टाइप मैंने अटैचमेंट चुना। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिख दिया इंटर स्टूडेंट फोटो लिख दिया। कंट्रोल S कर दिए अपन और अपनी टेबल पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और हमने जो फील्ड बनाया है ये देखिए, ईमेल के बाद ये हमारी फील्ड है अटैचमेंट की। अब जो भी फाइल हमको अटैच करना है यहाँ पे हमको डबल क्लिक करना होगा। जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं आपके सामने ऐसी स्क्रीन या डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको ऐड पे जाना है और आपको अपने कंप्यूटर में देखना है कि फोटोज कहाँ पे रखी हुई है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ढूंढता हूँ फोटोज तो है, फोटो यहाँ से कोशिश करते हैं। मैं ये इसमें स्माइली फेस नाम का है, ये मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया और ये क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल हमारी 1, यहाँ पे देखिए पहले 0 लिखा हुआ था, जैसे नीचे 0 दिख रहा, ये 1 का मतलब कि मैंने यहाँ पे एक 1 फाइल अटैच कर दी है। अब देखिए यहाँ पे जनरली इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इमेज, बस आप यहाँ पे कोई सी भी फाइल यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे OLE की भांति। ठीक है, तो आप अगर देखें, अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे जो मैंने इंसर्ट किया है वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि OLE में क्या हो रहा था, हम डबल क्लिक कर रहे थे तो हमको इमेज दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे आपको इमेज कब दिखाई देगी, जब आप इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे इस टेबल की, तब आपको वो इमेजेस वहाँ पे दिखाई देंगी, शो होंगी। तो इस तरह से जो है हम जो है अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज़ करके अपने टेबल के अंदर कोई भी कंप्यूटर की इमेज फाइल को अटैच आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला डेटा टाइप की ओर चलते हैं, कौन सा है। तो अपन फिर से टेबल में जाते हैं, राइट क्लिक और डिज़ाइन व्यू में आते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं अटैचमेंट के बाद अगला डेटा टाइप क्या है। तो अटैचमेंट के बाद अगला डेटा टाइप है लुकअप विजार्ड। तो लुकअप विजार्ड क्या करता है, आप एक बार देख लीजिए कैसे काम होता है। लुकअप विजार्ड देखिए एक क्या है कि एक आपको लिस्ट बनाने की सुविधा देता है, जहाँ पर आप कॉमन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि हमको ये पता है कि हमारे पास जो है 5 सिटी से ही बच्चे आ रहे हैं, तो हम उन 5 के नाम को लुकअप विजार्ड में ऐड कर देंगे। तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम टेबल में डेटा इनपुट करेंगे तो हमको इस सिटी का नाम नहीं लिखना होगा, वो हमको लिस्ट के बॉक्स के रूप में वहाँ पे शो होंगे और हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे यूज़ करना है आप देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं, मान लेते हैं एक टेबल में बनाता फील्ड बनाता हूँ सिटी, और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ लुकअप विजार्ड। अब लुकअप विजार्ड जैसे मैंने सेलेक्ट किया, देखिए आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन खुली। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आई वांट टू द लुकअप कॉलम टू लुकअप द वैल्यू इन द टेबल और क्यूरी। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर आपका कहीं पे टेबल या कहीं पे क्यूरी, आप वहाँ से वैल्यू को क्या ले सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल बनी हुई है फिलहाल यहाँ पे। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या बोल रहा है, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। मतलब मैं जो है यहाँ पे अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी वैल्यू को टाइप कर सकता हूँ। तो मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। अब नेक्स्ट में देखिए कॉलम 1 है, यहाँ पे जो भी सिटी है, जैसे हमने फील्ड सिटी लिखा है, और मुझे पता है कि मेरे पास जो है कुछ ही सिटी, सेलेक्टेड सिटी से लोग आए हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि अनूपपुर सिटी से बच्चे आ रहे, जतेरी सिटी से बच्चे आ रहे, और शहडोल से बच्चे आ रहे, कटनी से बच्चे आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमको ये पता है कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो इन्हीं सिटी से हैं, इनके अलावा और दूसरे सिटी से नहीं है। तो हमने उनकी लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम वही लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे जो हमको पता हो और कॉमन हो, कि उसके बाद फिर कोई और चीज़ें नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे मुझे पता है कि इतने सिटी से बच्चे हैं, बाकी और सिटी से बच्चे मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट में क्लिक किया। नेक्स्ट के बाद अब देखिए आखिरी ऑप्शन फिनिश, आप यहाँ पे फिनिश बटन में क्लिक कर दीजिए। तो हमारा लुकअप विजार्ड तैयार हो गया। अब कैसा दिखेगा, तो अपन यहाँ पे इंटर सिटी लिख दे रहे हैं। हम इसको कंट्रोल S करते हैं और अपनी टेबल पे डबल क्लिक करते हैं। टेबल पे डबल क्लिक करके हम देखिए जाते हैं सिटी में। ये सिटी का कॉलम जो हमने नया बनाया है अभी, जैसे सिटी में मैंने क्लिक किया, देखिए कि जैसा लिस्ट बॉक्स जैसा आपको ये ड्रॉप डाउन बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू मैंने वहाँ पे कॉलम में ऐड किया था वो हमको यहाँ पे दिखाई देने लगा। तो मान लेते हैं कि इसमें अनूपपुर का है, तो हमने अनूपपुर सेलेक्ट कर लिया। ये जो बच्चा है ये जतेरी का है, तो जतेरी ले लिया। ये जो है शहडोल का है, हमने शहडोल ले लिया। ये जो है जबलपुर का है ना, जबलपुर ले लिया। तो इस तरह से जो है आप लुकअप विजार्ड का यूज़ करके अपनी सेलेक्टेड लिस्ट को लुकअप कर सकते हैं। मतलब देखिए लुकअप का मतलब होता है कि आप वो चीज़ें ले सके, मतलब जो चीज़ आपके पास जो आपने बना के रख दिया है वो आपको बार बार ना लिखना पड़े। तो हम इसलिए फिर जो है लुकअप विजार्ड का यूज़ डेटाबेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और करने की कोशिश करते हैं इसको कैसे बनाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो अपन फिर से जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, और मैं एक फिर से लुकअप विजार्ड कर रहा, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिटी के बाद लिख दे रहा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लिख दे रहा, स्टेट। स्टेट के लिए मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ लुकअप विजार्ड। डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट में। देन नेक्स्ट, यहाँ पे कॉलम में हम लिख देंगे स्टेट हमने चुना है तो हमने लिख दिया MP, और यहाँ लिख दिया CG छत्तीसगढ़, यहाँ लिख दिया UP। ठीक है, और हमने कर दिया नेक्स्ट, फिर इसके बाद फिनिश, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया इंटर
स्टेट हेयर, कंट्रोल एस, जो हमने चेंजेस किया उसको सेव करते हैं, राइट क्लिक, ये तो डबल क्लिक, देन ओपन। हम आते हैं अपनी टेबल में और देखते, देखिए सिटी था, हमने स्टेट बनाया। अब स्टेट पे क्लिक करेंगे तो मान लेते हैं ये एमपी का है, हमने एमपी ले लिया। ये सीजी का है, हमने सीजी ले लिया। ये यूपी का है, हमने यूपी ले लिया। ये मान लेते हैं फिर एमपी का है, हमने एमपी ले लिया। ऐसे करके हम वैल्यू को इनपुट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम अपने डेटाबेस टेबल में किस तरह से लुकअप विजार्ड का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे एमएस एक्सेस में हमने अपने एमएस एक्सेस में देखा कि नंबर यानी ऑटो नंबर हमने देखा। ऑटो नंबर मतलब जहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आएंगे, हमको कोई नंबर इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप रिकॉर्ड भरते जाएंगे फील्ड के अंदर, वैसे नंबर ऑटोमेटिक 1 2 3 4 आता जाएगा। दूसरा डेटा टाइप हमने देखा टेक्स्ट, जहाँ पे हमने ये देखा कि टेक्स्ट से संबंधित जो भी डेटा है वो हम इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया। साथ में हमने ये देखा कि 0 to 9 को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो 0 to 9 वही होंगे जो जिनमें गणती कैलकुलेशन हमको ना करना हो। फिर हमने देखा मेमो डेटा टाइप। तो मेमो डेटा टाइप में हमने देखा कि टेक्स्ट की तरह ही होता है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर जो है हम 65,536 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, और टेक्स्ट में हमने क्या देखा था कि सिर्फ 255 कैरेक्टर ही हम स्टोर कर पाएंगे। नंबर डेटा टाइप, तो नंबर डेटा टाइप में हम जो है नंबर संबंधित डेटा को स्टोर करते हैं, जहाँ पे हमको गणितीय कैलकुलेशन करना होता है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम नाम से समझ में आ रहा, हम इसका यूज उस समय करेंगे जब हमको डेट्स वाली वैल्यू अपने फील्ड में या अपने फील्ड में रिकॉर्ड के रूप में लिखना होता है। करेंसी, करेंसी मतलब अलग, हमको अगर करेंसी इनपुट कर रहे हैं तो चूंकि अलग अलग देश के अलग अलग यूरो होती है, डॉलर होता है, रुपीज़ होती है, तो उन करेंसीज को हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि अगर आप करेंसी में अगर आप फॉर्मेट पे जाते हैं और आपको यहाँ रुपीज़ दिखाई ना दे तो आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। तो आप उसको अगर वहाँ रीजन और लैंग्वेज में जाके इंडिया इंग्लिश कर लेते हैं या इंग्लिश इंडिया करते हैं तो आपको यहाँ पे रुपीज़ करेंसी दिखने लगेगी। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे अगला है यस और नो, अगर हमको वैल्यू यस और नो में इनपुट करना है तो हम डेटा टाइप यस और नो को लेते हैं। फिर हमने देखा ओएलई ऑब्जेक्ट, तो हमने इसमें देखा कि ओएलई ऑब्जेक्ट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको किसी फाइल को, जो भी हमारे कंप्यूटर में फाइल स्टोर है, चाहे वो जेपीजी हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, कोई भी फाइल हो, उसे अगर हमें स्टोर करना है तो हम जो है ओएलई के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक मतलब हम इसका यूज, इस डेटा टाइप का यूज उस समय करेंगे जब हमको डेटा को हाइपरलिंक के रूप में अपने डेटाबेस टेबल में शो कराना है, तो हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे। अटैचमेंट, अटैचमेंट में भी हमने देखा ओएलई की तरह ही है, जहाँ पर हम फाइलों को आसानी से अटैच कर सकते हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि ओएलई में हम रिकॉर्ड टाइम पे ही डबल क्लिक करके उस फाइल को देख पा रहे, अटैचमेंट में ऐसा नहीं था। फिर लुकअप विजार्ड, तो लुकअप विजार्ड में आपने देखा कि हम जो है एक लिस्ट बना करके उस लिस्ट को अपने डेटाबेस टेबल में लुकअप कर सकते हैं, उसे वहाँ पर ला सकते हैं और वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एमएस एक्सेस में हाइपरलिंक, ओएलई और एक और आपने देखा था कौन सा, लुकअप डेटा। तो ये डेटा टाइप हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो एमएस एक्सेस में इतने डेटा टाइप यूज़ होते हैं जिनका यूज जो है हमको डेटाबेस टेबल में करना होता है, और हमें ये डेटा टाइप मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये डेटा टाइप मालूम होगा तो ही हम एमएस एक्सेस में एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे और हम डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी का है। तो एमएस एक्सेस में आपने देखा कि कितने प्रकार के डेटा टाइप यूज़ होते हैं, यानी टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट और लुकअप विजार्ड, जिसका मैंने आपको 1 by 1 सबका प्रैक्टिकल और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ रही होगी। हमारी इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।